नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश रीडर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग अब एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें रोज़ हम लोग वर्ड पावर को देखेंगे, वोकैब स्टार्ट करेंगे और कुछ वर्ड रहेगा जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके इंग्लिश प्रिपरेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। गेज एट समथिंग। गेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब लुक एट समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम because you are interested in it or are thinking about something else। गेज एट समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ पर काफ़ी देर तक ध्यान लगा कर देखना, इसलिए कि चूंकि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। मान लीजिए किसी कोई सुंदर चीज़ को देख रहे हैं लगातार, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? क्या आई एम गेजिंग एट समथिंग। तो गेज एट समथिंग का मतलब क्या होता है? ध्यान लगाकर किसी चीज़ को देखना। ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग का मतलब क्या हो गया? वेरी इंप्रेसिव, बहुत ही आकर्षक। इसका सिनोनिम्स है स्पेक्टेकुलर। ब्रेथ टेकिंग को आप स्पेक्टेकुलर भी बोल सकते हैं। अब अगला वर्ड है बेयरली। बेयरली का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है, ओनली विथ ग्रेट डिफिकल्टी और एफर्ट। इसका मतलब है मुश्किल से, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रहा है, तो बेयरली उसको बोलते हैं काफ़ी मुश्किल से। इसका सिनोनिम होता है ओनली जस्ट। अब देखिए अगला मीनिंग है विजिबल। विजिबल का मतलब क्या होता है? अ थिंग दैट इज विजिबल कैन बी सीन। अपोजिट इसका हो गया इनविजिबल। वैसे चीज जो कि जिसको आप देख सकते हैं उसको क्या बोला जाता है? विजिबल। और इसका अपोजिट क्या हो गया? इनविजिबल। हेज, HAZD, हेज। हेज का मतलब क्या हो गया? स्मोक होता है, डस्ट होता है। अगर आप एयर में अगर ज़्यादा स्मोक है, डस्ट है, तो अगर आप देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेज बोला जाता है। वो जो डस्ट होता है स्मोक, जिसके चलते आप देख नहीं पाते हैं, उसको हेज बोला जाता है। मेक समथिंग या समबडी आउट। इसका मतलब होता है किसी चीज को समझना या किसी को समझना। किसी चीज को या किसी आदमी को क्या करना? समझना। और समझने में क्या होता है? किसी परेशानी से समझना, इतनी जल्दी नहीं समझना। किसी चीज को या किसी प्राणी को कठिनाई होता है समझने में, उसको हम लोग बोलते हैं मेक समथिंग या समबडी आउट। कम इनटू व्यू या कम इनटू साइट। इसका मतलब होता है दिखाई देना। दिखाई देना, अपीयर जिसको बोलते हैं। इसका अपोजिट हो जाता है डिसअपीयर फ्रॉम व्यू, मतलब व्यू से गायब हो जाना, दिखावे से गायब हो जाना। स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है स्टैंड विदाउट मूविंग, जिसको बोलते हैं आपकी स्थिर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंड स्टिल। आई समबडी या आई समथिंग। इसका मतलब क्या हो जाता है? किसी को देखना या किसी चीज को देखना काफी सावधानी से, इसलिए चूंकि उसको आप पर शक हो रहा है। किसी चीज पर आपको शक है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? आई समबडी या आई समथिंग। किसी चीज पर आपको शक हो रहा है। वेरीली मतलब होता है सावधानी से, सावधानी पूर्वक। वेरीली और केयरफुली सिनोनिम्स है। इसका मतलब होता है सावधानी से। सावधानी से, क्योंकि आपको लगता है कि वहां पर कोई खतरा हो सकता है, तो इस स्थिति में आप क्या बोलते हैं? उसको या तो केयरफुली यूज कीजिए या उसके वजह में वेरीली यूज कीजिए। अब उसके बाद देखिए लास्ट वर्ड है वैनिश इनटू थिन एयर। अब इसका मतलब क्या होता है कि अचानक से कोई चीज गायब हो जाता है और जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि कैसे गायब हो गया, क्यों गायब हो गया, तो उसी को बोला जाता है वैनिश इनटू थिन एयर, मतलब अचानक से गायब हो जाना। तो यही आज का वर्ड मीनिंग था। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिएगा। काफ़ी नई नई चीज़ें हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।